हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वैसे बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बट इसको आज हम कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं और इसके ऑब्जेक्टिव और इसकी नीड के बारे में आज जानने वाले हैं। सो हम बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। सो बायोलॉजिकल और क्लासिफिकेशन, ये जो टर्म है ये अपना मतलब खुद ही बता रही है। कैसे? जैसे बायो का मीन्स होता है, और बायो का रिलेशन किससे? ऑर्गेनिज्म से रिलेशन है। बायो का रिलेशन किससे? ऑर्गेनिज्म से। और जो क्लासिफिकेशन का जो रिलेशनशिप होता है मतलब क्लासिफिकेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट इन ग्रुप या फिर कैटेगरी या फिर टैक्सोनॉमी कह सकते हैं। तो यहाँ मैं कैटेगरी भी कर देता हूँ। सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या मतलब होता है? जो ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट इन ग्रुप्स या फिर कैटेगरी में। तो उस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बहुत ही सिंपल मतलब है। कोई क्या पूछता है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, हम कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट किसी भी कैटेगरी में करना, उसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। सो the objective of biological classification is to organize non-plant and animals into groups and categories that could be named, remember, and study. Scientists who study identify, classify, name or describe organisms are known as biological क्लासिफिकेशन। ठीक है। सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो नॉन प्लांट है, जिस प्लांट को हम जानते हैं, वैसे यहाँ प्लांट एनिमल के अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे मोनेरा प्रोटिस्ट, ये जो आज हम डिस्कस करने मतलब आगे जो डिस्कस करेंगे, मोनेरा प्रोटिस्ट और फंजाई, इन सब के जो क्लासिफिकेशन होता है, इनको किसी किसी ग्रुप में अरेंज करना या फिर किसी कैटेगरी में अरेंज करना, जिससे हम क्या कर सकें, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि उन्हें अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं, जिससे हम याद रख सकते हैं और उनका नामकरण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम उनके नाम नेमिंग नहीं करेंगे तो हम कैसे याद रखेंगे कि हमने इस एनिमल को पहले ही स्टडी कर लिया है। देन स्टडी उसके बाद फिर अगर हम उसका नेम करते हैं, उसको याद रखेंगे तो उसकी स्टडी कर सकते हैं। कौन उससे क्या होगा? हम उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे उस ऑर्गेनिज्म को, या फिर उस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर पाएंगे कि ऑर्गेनिज्म की कैटेगरीज को डिस्क्राइब कर पाएंगे, उसका नेम बता पाएंगे, उस ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब कर पाएंगे कंप्लीटली, उसके बारे में हम बता पाएंगे कि ये ऑर्गेनिज्म क्या है। सो ये क्या कह रहा था? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मीन से क्या था? बहुत ही सिंपल मीन है, जो नॉन ऑर्गेनिज्म उसको ऑर्गेनाइज करना डिफरेंट ग्रुप्स और कैटेगरीज में, उसी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्यों करते हैं? क्योंकि उसे हमें फ्यूचर में इसकी स्टडी में हेल्प मिले, उसको आइडेंटिफाई करने में हमें कोई प्रॉब्लम न जाए, उसे क्लासिफिकेशन हमें पता रहे कि उसके बारे में सारी चीज़ें हमें इन्फॉर्मेशन हो और उसका नाम भी हमें पता रहे, इसलिए हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं। बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की नीड के बारे में। सो नीड क्या पड़ी हमें कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्या पड़ी? सो विदाउट एनी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। ठीक है। अगर कोई सिस्टम नहीं होगा क्लासिफिकेशन का, कोई सिस्टम ही नहीं है क्लासिफिकेशन का, भाई हाँ आज हमने इसको जो ऑर्गेनिज्म है इसको स्टडी किया और इसको छोड़ दिया, फिर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसकी स्टडी किया उसको भी छोड़ दिया, बाद में उसे डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाएंगे, उसे आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे। इसी कारण से कंप्लीट सिस्टम की जरूरत थी, बायोलॉजिकल सिस्टम की जरूरत थी, जिसके कारण जिससे हम क्या उसे आइडेंटिफाई कर पाए। तो इसलिए हमें उसकी नीड पड़ी, क्योंकि हमें एक सिस्टम की जरूरत पड़ने लगी जिससे हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर पाए फ्यूचर के लिए, में उसे क्लासिफाई कर पाए या फिर उसके डिस्क्रिप्शन या फिर उसके नेम उसका बता पाए। इसलिए हमने एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। सो द ऑर्गेनिज्म सेकंड नीड थी वो, द ऑर्गेनिज्म ऑफ द पास्ट कैन नॉट बी स्टडीड विदाउट अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो इसकी नीड हमें क्यों पड़ी? देखिए, आपको पता है कि बहुत सारी जो हमारी वर्ल्ड में इंडेंजर्ड स्पीसीज है। इंडेंजर्ड स्पीसीज का मीन्स क्या है? जो विलुप्त होने के कगार पे, जो खत्म होने के कगार पे, और बहुत सारी जो ऑर्गेनिज्म है वो वैसी खत्म हो चुकी है। तो अगर हमने उनकी स्टडी ना की हो, अगर हम मान लीजिए आज इस प्रेजेंट टाइम पे हम बात करें कि आज हमने कोई ऐसा स्पीसीज जो कि इंडेंजर्ड यानी कि उसकी विलुप्ति के कगार पे, और फ्यूचर में बाद में जब हम उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे तो हमें उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि हमने इस टाइम पे उसका एक प्रॉपर सिस्टम नहीं बनाया। क्यों? हमने प्रॉपर सिस्टम बनाया होता, उसके बारे में पढ़ा होता, स्टडी की होती, साइंटिस्टों ने उसको प्रॉपर सिस्टम में देखा होता, तो जो हमें फ्यूचर में उसके क्लासिफिकेशन में उसके आइडेंटिफिकेशन में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, इसलिए इसकी नीड भी पड़ी। अब जो थर्ड पॉइंट है, नीड इन हेल्प इन फाइलोजेनेटिक एंड कनेक्शन लिंक। अब फाइलोजेनेटिक का मीन्स क्या होता है ये समझिए। फाइलोजेनेटिक का मीन्स होता है फाइलोजेनेटिक का मीन्स होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, इवोल्यूशनरी
रिलेशनशिप, इसका मीन्स क्या होता है भैया? इसका मीन्स होता है जैसे मान लीजिए, जैसे ये किसकी स्टडी में हेल्प करता है, ये पीढ़ी की, उनकी पीढ़ियों की स्टडी में करता है। जैसे मान लेते हैं अगर हमने फाइलोजेनेटिक स्टडी नहीं की होती, जैसे हम कहते हैं कि जो हम ह्यूमन है, आपको ह्यूमन के बारे में, तो ह्यूमन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, इसलिए हम ह्यूमन के एग्जाम्पल से बात करते हैं। आपको पता है कि हम पहले हम क्या बोलते थे कि जो है मंकी से आए, ठीक है, मंकी से फिर धीरे धीरे सीधे हुए, फिर मतलब धीरे धीरे उनकी कमर सीधी और फिर धीरे 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 वो आगे बढ़ गए इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का। फिर जैसे आपके मतलब ग्रैंड फादर थे, फिर फादर, फिर आप, फिर आपके साथ, इस तरीके से क्या हो रहा है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हो रहा है। क्यों? इवोल्यूशनरी का मीन्स क्या होता है? इसमें चेंजेस आते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। और कनेक्शन लिंक, आपको पता है कि आपके फादर में और ग्रैंड फादर में क्या कनेक्शन लिंक है, और आप में, आपकी मतलब आपके मदर में, आपके फादर में क्या कनेक्शन लिंक है, तो उसकी स्टडी करने में हेल्प करता है। आपको बता दें कि ये जो इस पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको पता है कि स्पीसीज में इतने सारे वेरिएशन देखने को क्यों मिलते हैं? क्योंकि उनमें फाइलोजेनेटिक रिलेशन, फाइलोजेनेटिक होता है, यानी कि उसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होते रहते हैं। आपने प्लांट में अक्सर देखा होगा, ह्यूमन में भी देखा होगा, कभी आपने देखा होगा कि कोई फादर बहुत बड़े तो जो सन होता है वो भी बहुत बड़ा होता है, किसी किसी केस में सन जो होता है छोटा हो जाता है। और प्लांट में भी ऐसा देखा होगा, कुछ प्लांट बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रो करते हैं और कुछ प्लांट ग्रो तो करते हैं बट फ्रूट नहीं दे पाते या फिर ग्रो ही नहीं कर पाते। तो ये सब किस बेसिस पे होता है? ये होता है उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे। तो जो हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ये क्या हेल्प करता है? ये हेल्प करता है कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को समझने में, ठीक है, इसकी बेसिस पे, इसलिए हमें इसकी नीड भी है, क्योंकि ये हेल्प करता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी कि उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करने पे। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, मतलब ये किस काम के लिए बनाया गया? ऑब्जेक्टिव क्या है देखिए, इट गिव्स नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में रिलेशनशिप के लिए इसका ऑब्जेक्टिव है कि ऑर्गेनिज्म में रिलेशनशिप बताता है। अब ऑर्गेनिज्म में किस टाइप का रिलेशनशिप, अगर मैं आपको कहूँ कि कैट में और लॉयन में क्या डिफरेंस है, ठीक है, आप, मैं कहूँ कि आपने कैट और लॉयन में क्या डिफरेंस है, मैं कहूँ कैट और सॉरी लॉयन और टाइगर में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या बता पाएंगे? बताइए। आप कहेंगे कि जो लॉयन है उसके पास भी 4 पैर होते हैं, टाइगर के पास भी 4 पैर होते हैं, और लॉयन के पास भी मुंह होता है, टाइगर के पास भी मुंह होता है, ठीक है। इस बहुत जो चीज़ें हैं उसमें कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। तो लेकिन क्या है, टाइगर और लॉयन एक ही स्पीसीज है? नहीं, दोनों में अलग है। उनके जो क्या बोलते हैं स्पीसीज है, जब इंटरनल स्ट्रक्चर है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, वो भी डिफरेंस है। थोड़ा बहुत मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी डिफरेंस है, जैसे उनके मुंह पे दाढ़ी होती है शेर की और टाइगर पे नहीं होती, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, और वैसे एनाटॉमिकली वो स्ट्रक्चर अलग होता है। तो हम क्या करते हैं, इसके बीच में एक रिलेशनशिप बता पाते हैं, एक रिलेशन बता पाते हैं। इसकी स्टडी किसके अंदर, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर एक रिलेशनशिप को जो है रिलेशनशिप की स्टडी कर पाए। आपको पता है कि जो लॉयन है और टाइगर वो एक ही जीनस के आते हैं बट स्पीसीज अलग अलग होती है, ठीक है। और ये क्या करती है, सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या, इट हेल्प्स टू स्टडी द ऑर्गेनिज्म। तो ये सबसे मेन ऑब्जेक्टिव हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या करती है। इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है वो तो यही है कि इसका ऑर्गेनिज्म की स्टडी में हेल्प करती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट हेल्प्स टू स्टडी द ऑर्गेनिज्म की स्टडी में ये हेल्प करती है। किसी भी तरह की स्टडी हो सकती है, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल। अगर हम उस बात करते हैं कि अगर हमने इसे क्लासीफाई कर रखा है तो हमें पता रहेगा कि ये किस जीनस, किस कैटेगरी और मतलब किस टैक्सोन की है। मतलब जैसे हम कहें कि किस स्पीसीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इसमें अगर हम पहले से स्टडी कर रखे हैं तो हमें बाद में उस चीज़ की स्टडी करने में बहुत ही हेल्प मिलती है। अब बात करते हैं ये क्या करता है, इट्स गिव नॉलेज ऑफ ऑरिजिन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब मैंने क्या कहा था कि ये जो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को में स्टेबल हेल्प करती है स्टडी करने में। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे हम क्या पता कर सकते हैं, तो हम पता कर सकते हैं इसके ओरिजिन के बारे में बता सकते हैं। ओरिजिन मीन्स उस ऑर्गेनिज्म का जन्म कहाँ से हुआ, ठीक है। ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिज्म का मीन्स है कि उसके नॉलेज में उसके ओरिजिन के बारे में पता कर सकते हैं, उसका जन्म कहाँ से हुआ है, किस तरीके से उसका जन्म हुआ है। ये हेल्प करता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हम इवोल्यूशनरी रिलेशन की स्टडी करते हैं। इट गिव नॉलेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जो होता है ये क्या करता है, हेल्प करता है इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की स्टडी नॉलेज में। देखिए ये नॉलेज देता है कि इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसे हुआ। अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में नीड भी बताई थी, बट ये ऑब्जेक्टिव भी एक तरीके का, जैसे आपको पता है कि जो ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, ये धीरे धीरे इसका इवोल्यूशन होता गया और पहले मंकी से ये क्या बन गया, एक स्टेट ह्यूमन बन गया। क्यों? क्योंकि पहले मंकी चार मतलब हाथों और पैर दोनों से चलते थे, फिर वो धीरे धीरे खड़े होते गए, मतलब खड़े होने की कोशिश की, खड़े होते होते क्या करके हाथ पैर सीधे हो गए, कमर सीधे हो गई, पूंछ अंदर चली गई। तो ये हो क्या रहा है एक्चुअल में, ये हो रहा है इवोल्यूशन, यानी कि उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस आ रहा है, ठीक है। इसी को हम क्या इस तरह का ऑब्जेक्टिव है, ये जो चेंजेस आ रहे हैं इनकी नॉलेज देना
इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव है। जो आज का जो हमारा टॉपिक था बहुत ही सिंपल था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में आज हमने बात की और उसके अंदर हमने समझा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। बायो का मीन्स होता है ऑर्गेनिज्म और क्लासिफिकेशन का मीन्स होता है अरेंजमेंट इन ग्रुप्स और कैटेगरी। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो ओवरऑल जो हमारे पास कंक्लूजन निकलता है उसका मीन्स होता है ऑर्गेनिज्म का जो ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट इन ग्रुप्स और कैटेगरी इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो आई होप कि जो आज का टॉपिक था आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। एट द लास्ट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।